एंशियंट नॉर्थ इंडिया के सेंटरों बीच एक घना जंगल था जिस पर टाइम का कोई असर नहीं हुआ था। उसके पेड़ इतने पुराने थे कि उनकी ब्रांचेस आपस में उलझकर एक मोटी कैनोपी बनाती थीं, जिससे सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती थी। इससे नीचे हमेशा ट्वाइलाइट जैसा माहौल रहता था। हवा में गीली वैनिस्ड टी, फॉरेस्टी जैस्मिन और एक अजीब एंशिएंट मिस्ट्री की खुशबू फैली हुई थी। लीजेंड्स कहते थे कि यह जंगल जिंदा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां स्पिरिट्स टुनाइट आदि से घूमती थीं और जहां ह्यूमन वर्ल्ड और सुपरनेचुरल के बीच की लाइन बहुत पतली थी। रेल मिल्स इसे फॉरेस्ट ऑफ विस्पर्स कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि हवा अपनी पत्तियों के जरिए एक भूले हुए एरा के सीक्रेट्स लीड कर आती थी। कुछ ही लोग इसकी परछाइयों में लाइफे की हिम्मत ढूंढते थे, क्योंकि जो लोग ऐसा ढूंढते थे वे अक्सर फिर कभी नहीं देखे जाते थे, इसकी एनिग्मेटिक एम्ब्रेस में खो जाते थे। इस मिस्टिकल फॉरेस्ट के अंदर गहरे में दुनिया की चुभती नज़रों से छिपा हुआ एक शानदार शिव मंदिर खड़ा था। एक ही बहुत बड़े काले पत्थर से तराशा गया मंदिर ऐसा लगता था जैसे वह ज़मीन से ही एमिनेटेड हो। उसकी दीबलोएं देवी देवताओं और सेलियडस्टियल सर्पेंट्स को दर्शाती बारीक नक्काशी से ढकी हुई थीं। डिवाइन एनर्जी का एक पावरफुल ऑनरा उस सैक्रेड स्ट्रक्चर को घेरे हुए था। यह फॉरेस्ट के प्रोटेक्टर्स नागकुल या सर्पेंट क्लैन के लिए एक सैंक्चुअरी था। यह उनकी सबसे पवित्र जगह थी, एक मंदिर जहां वे अपने क्रिएटर भगवान शिव की पूजा ढूंढते थे। मंदिर सिर्फ पूजा ढूंढने की जगह नहीं थी, यह अपार शक्ति का स्रोत था, एक कैला जो सर्पेंट वर्ल्ड के सीक्रेट्स को बाहरी लोगों से बचाता था। मंदिर का दिल सैंक्टम सैंक्टोरम था, जहां एक शानदार शिवलिंग टिका हुआ था। कहा जाता था कि भगवान शिव ने खुद इस मूर्ति को आशीर्वाद दिया था, इसे अपनी डिवाइन एनर्जी से भर दिया था। खास नाइटों में, खासकर नाग पंचमी के दौरान, शिवलिंग एक हल्की इथेरियल नीली रोशनी से शाइनता था, जो देवता की प्रेजेंस का एक साइन था। मंदिर का प्रीस्ट, एक बूढ़ा सेज जिसका नाम दुर्गादास बाबा था, इस पवित्र स्थान का अकेला ह्यूमन गार्डियन था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा ढूंढने और नागकुल के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट ढूंढने में लगा दिया था। वह जंगल की भाषा और डिवाइन की फुसफुसाहट को समझता था, दोनों वर्ल्डों के बीच एक ब्रिज का काम ढूंढता था। जंगल और मंदिर का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। जंगल मंदिर को इन्फिल्ट्रेटियों से बचाता था, उसकी घनी हरियाली और भ्रमित ढूंढने वाले रास्ते एक नेचुरल बैरियर का काम ढूंढते थे। टर्नडे में मंदिर की डिवाइन एनर्जी जंगल को पोषण देती थी, जिससे यह सभी क्रिएचर्स, खासकर सर्पेंट्स के लिए एक हेवन बन जाता था, जो इसे अपना किंगडम मानते थे। यहाँ की हवा हमेशा मैजिक से चार्ज रहती थी, एक ऐसी फीलिंग कि कोई दूसरी डायमेंशन की दहलीज पर खड़ा है। ये अपार ब्यूटी की जगह थी, लेकिन गंभीर खतरे की भी। इसमें छिपे सीक्रेट्स पावरफुल थे, जो अपार वरदान दे सकते थे या भयानक विनाश कर सकते थे। यहीं मैजिक और डिवाइनिटी के इस पालने में हमारी लव, बिट्रेयल और वेंजेंस की कहानी शुरू होती है। इस एन्चेंटेड सर्पेंट किंगडम में देवी का राज डोनेती थी, जो नागकुल की ब्यूटीफुल और पावरफुल क्वीन थी। वह एक डिजायरधारी नागिन थी, एक शेप शिफ्टिंग सर्पेंट जो अपनी मर्जी से ह्यूमन फॉर्म ले सकती थी। उसकी ब्यूटी लीजन फेयरी थी। उसकी आंखें एक फॉरेस्ट लीडक जितनी गहरी और मिस्टीरियस थीं और उसके बाल मून लीड्स नाइट जितने काले थे। लीडकिन उसकी असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी ब्यूटी या उसके सुपरनेचुरल पावर्स में नहीं थी, बल्कि उसके काइंड और कंपैशनेट हार्ट में थी। वह एक जस्ट रूलर थी, जिसे उसके क्लैन के हर मेंबर से प्यार और रेस्पेक्ट रीयूनाइटेड था। देविका अपने लोगों की प्रोटेक्टर थी और उनके सबसे प्राइसी ट्रेजर डिवाइन नागमणि की गार्डियन थी, एक ऐसा जेम जिसमें कॉस्मोस की पावर थी। उसका दिल नागेश का था, जो सर्पेंट्स का किंग नागराज था। वह उतना ही बहादुर और पावरफुल था जितनी वह ग्रेसफुल और वाइज थी। उसकी स्ट्रेंथ अनमैच्ड थी, अपने लोगों के प्रति उसकी डिवोशन अटूट थी। नागेश सिर्फ एक किंग नहीं था, वह एक फियर्स वॉरियर था जो अपने क्लैन और अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उनकी लव स्टोरी जंगल की एरों में फुसफुसाई जाती थी। यह एक ऐसा प्यार था जो प्योर, प्रोफाउंड और भगवान शिव ने खुद ब्लीड्स किया था।
वे अक्सर पवित्र मंदिर के पास घंटों साथ बिताते थे। उनकी लव स्टोरी उस देवता की चौकस नजरों के सामने खुलती थी जिसकी वे पूजा डोनेते थे। उनका बॉन्ड नागकुल की आत्मा था, यूनिटी और स्ट्रेंथ का एक सिंबल। उनका प्यार सिर्फ एक सिंपल रोमांस नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था जो फिजिकल वर्ल्ड को ट्रांसेसेंड ढूंढता था। जब वे साथ होते थे तो उनकी पावर्स बढ़ जाती थीं, जिससे उनके किंगडम के चारों ओर प्रोटेक्शन का एक ऑनरा बन जाता था। देविका की विजडम नागेश की स्ट्रेंथ के साथ रीयूनाइटेड कर उन्हें एक इनविंसिबल पेयर बनाती थी। उन्हें अक्सर अपने सर्पेंट फॉर्म्स में बारिश में डांस डोनते देखा जाता था, एक सेलेस्टियल साइट जो जंगल को प्योर जॉय और लव की एनर्जी से भर देती थी। पूरा नागकुल उनकी तरफ देखता था, उनके यूनियन में एक प्रॉस्परस और पीसफुल फ्यूचर का वादा देखता था। उनका प्यार वह मेलोडी थी जिस पर पूरा जंगल गाता हुआ लगता था, एक हारमनी जो डार्कनेस की फोर्सेस को दूर रखती थी। उन्होंने मंदिर में शिवलिंग के सामने एक पवित्र शपथ ली थी। उन्होंने हमेशा के लिए साथ रहने, एक दूसरे और अपने क्लैन को लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट डोनने का वादा किया था। उनका प्यार सिर्फ एक जीवन से बंधा नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए एक वादा था। अगर मौत भी हमें अलग कर दे, मेरी लव, नागेश ने देविका से फुसफुसाया था, मैं तुम्हें हर जीवन में ढूंढूंगा, हमारी सोलें एक हैं। देविका ने प्यार के आंसुओं के साथ अपना हाथ उसके हाथ पर रखा था, शपथ को सील डोनते हुए। देवताओं के सैंक्टम में किया गया यह वचन खुद में एक पावरफुल इनकेंटेशन था, फेट का एक धागा जो टाइम और डेस्टिनी से होकर वीविंग आ जाएगा, एक महान सैक्रिफाइस और उससे भी बड़ी 40 के लिए स्टेज सेट डनेगा। लीडकिन जहां महान रोशनी होती है, वहां एक काली परछाई हमेशा छिपी रहती है। जंगल के बाहरी इलाके में एक खस्ताहाल हवेली में एक क्रूर और पावरफुल तांत्रिक रहता था जिसका नाम भैरव था। उसका दिल उतना ही काला था जितनी वह ब्लैक मैजिक डोनेता था। भैरव पावर की एक अनसेटिस्फाइड हंगर से ग्रस्त था। वह अमर होना चाहता था और तीनों रियल्मों पर राज डोनेना चाहता था। उसकी आंखें लालच से फिल्डी थीं और उसकी आत्मा डार्क रिचुअल्स से भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने दशकों तक फॉरबिडन आर्ट्स में महारत हासिल डोनने, ईविल स्पिरिट्स से बात डोनने और भयानक सैक्रिफाइस डोनने में बिताए थे। ये सब अल्टीमेट पावर की अपनी लॉस्ट्स में था। उसकी हवेली फियरा फॉरेस्टी थी, अजीब सिंबल्स, ह्यूमन स्कल्स और डार्क मैजिक की महक से फिलडी हुई थी। भैरव नागकुल और उनकी सबसे प्राइसी चीज नागमणि के लीजेंड्स के बारे में लाइफता था। वह इस डिवाइन ज्वेल को किसी भी चीज से रिमेंबर्डा चाहता था। जो एंशियंट टेक्स्ट्स उसने चुराए थे वे नागमणि की अपार शक्ति के बारे में बताते थे। कहा जाता था कि जो कोई इसे पाएगा उसे सभी जीवित प्राणियों पर कंट्रोल मिल जाएगा, इमॉर्टलता हासिल हो जाएगी और वह देवताओं से भी रिमेंबर्डा पावरफुल हो जाएगा। नागमणि उसकी डार्क एम्बिशंस की कुंजी थी। वह इसे हासिल करने के लिए ऑब्सेस्ड हो गया। हर जागते पल को सरपेंट क्लैन से इसे चुराने की साजिश रचने में बिताता था। उसने नागमणि को डिवाइन एनर्जी की एक पवित्र वस्तु के फॉर्म में नहीं, बल्कि अपनी दुष्ट डिजायरों को पूरा डनने के लिए एक उपकरण के फॉर्म में देखा। तांत्रिक समझता था कि नागमणि को नागेश और देविका, सरपेंट किंग और क्वीन ने बहुत ही स्ट्रांगली से प्रोटेक्ट किया हुआ था। वह लाइफता था कि उनकी संयुक्त शक्ति और भगवान शिव के डिवाइन प्रोटेक्शन के कारण उन्हें सीधी 40 में डिफीटना लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए भैरव ने धोखे और डार्क मैजिक का इस्तेमाल डोनने का फैसला किया। उसने जंगल के चारों ओर प्रोटेक्टिव एन्चेंटमेंट्स को कमजोर डोनने के लिए पावरफुल रिचुअल्स डोनना शुरू कर दिया। उसने मेलवोलिडेंट स्पिरिट्स और डेमोनिक एंटिटीज को कैओस और डर पैदा डनने के लिए कॉलिंग या उम्मीद की कि सरपेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके और कमजोरी का एक पल ढूंढ सके। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह किसी को भी या किसी भी चीज को नष्ट डनने में संकोच नहीं डनेगा जो उसके रास्ते में आता था। भैरव की योजना चालाक और डीमनी थी। उसने नाग पंचमी की रात को हमला डनने का फैसला किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रात थी, एक ऐसा समय जब सरपेंट्स भगवान शिव की पूजा में गहरे डूबे होते थे। जबकि उनकी पावर यहाँ अपने चरम पर होती थीं, उनका ध्यान अपनी प्रार्थनाओं पर होगा, जिससे वे अचानक हमले के प्रति वल्नरेबल हो जाएंगे।
भैरव का मानना था कि यह मंदिर में घुसपैठ ढूंढने, सरपेंट शासकों को मारने और नागमणि पर कब्जा ढूंढने का सही अवसर होगा। जेम के लिए उसके लालच ने उसे सभी कारण और नैतिकता के प्रति अंधा कर दिया था। वह पवित्र जंगल पर अंधेरे का तूफान लाने के लिए तैयार था, एक ऐसा तूफान जो नागकुल की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल देगा। नाग पंचमी की रात आ गई, जिसने जंगल को एक पवित्र रहस्य के माहौल में ढक दिया। चांद तेजी से चमक रहा था, पेड़ों से मूनी की परछाइयां बना रहा था। मंदिर के अंदर अगरबत्ती और फूलों की सुगंध से हवा फिल्डी हुई थी। देविका और नागेश अपने डिवाइन ह्यूमन फॉर्म्स में प्रार्थनाओं का लीड कर रहे थे। पूरा नागकुल मौजूद था। उनके सिर शायनते शिवलिंग के सामने श्रद्धा से झुके हुए थे। वे अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें अपने पवित्र स्थान में घुसती हुई काली ऊर्जा का पता ही नहीं चला। भैरव परछाइयों में लिपटा हुआ और अपनी काली रस्मों से सशक्त मंदिर की सुरक्षा को तोड़ चुका था। वह प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण आग से जल रही थीं। एक दुष्ट हंसी के साथ जो पवित्र हॉल्स में गूंज रोजी, भैरव ने अपना हमला शुरू कर दिया। उसने पावरशाली काले मंत्र थ्रुए, जिससे काली ऊर्जा के विस्फोट हुए, जिसने पूजा डोनते सरपेंट्स को हवा में उड़ा दिया। अफरा तफरी मच गई। नागेश, हमेशा की तरह रक्षक, तुरंत देविका को ढाल बनाकर अपने रूलसी नागराज फॉर्म में बदल गया। उसकी फुफकार एक गड़गड़ाहट फिल्डी चेताफोरेस्टी थी। उसने भैरव पर हमला किया। उसके दांतों से झर टपक रहा था। लीडकिन भैरव तैयार था। उसने एक जादुई ढाल बनाई थी जिसने नागेश के हमले को रोक दिया। सरपेंट किंग और डार्क सोर्सरर के बीच एक भयंकर फौटी छिड़ गई। डिवाइन पावर और ब्लैक मैजिक का एक टडोनियाव जिसने प्राचीन मंदिर की फाउंडेशंस को हिला दिया। देविका नागेश को भैरव के बिलीवघाती जादू के खिलाफ सनहोमेश दोनते हुए देखकर जान गई कि उसे इंटरवीन डोने ना होगा। उसने नागमणि को उसके आसन से लिया। उसकी डिवाइन रोशनी उसके हैंडों में धड़क रही थी। उसका इरादा था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग डॉन के तांत्रिक को हरा दे। लीडकिन भैरव ने इसकी उम्मीद कर ली थी। एक वर्जित मंत्र का उपयोग डॉने के उसने नागेश को एक अटूट जादुई पिंजरे में फंसा लिया। फिर उसने देविका को एक क्रूर अल्टीमेटम दिया, नागमणि को सरेंडर दो या अपने लवे नागेश को धीरे धीरे पेननाक मौत मरते हुए देखो। देविका का दिल टूट गया। उसने नागेश को देखा, फंसा हुआ और असहाय, और फिर अपने हैंडों में पवित्र जेवेल को देखा। वह अपने प्यार को वैनिशने नहीं दे सकती थी। भारी मन से देविका ने एक चोजव किया। वह अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी। लीडकिन उसने एक शपथ भी ली, मैं तुम्हें नागमणि दूंगी, तुम राक्षस। वह चिल्लाई। उसकी आवाज क्रोध और दुख से ट्रेम्बलिंग रही थी। लीडकिन, मैं अपने प्यार और अपनी जान की कसम खाती हूँ, मैं वापस आऊंगी। मैं फिर से जन्म लूंगी और मैं अपने नागेश को फाइंड लूंगी। साथ रियूनाइटेड कर हम तुम्हें ढूंढ निकाले आदेंगे और तुम्हारे अंधेरे के शासन को खत्म कर देंगे। ये एक नागिन का वचन है। जैसे ही भैरव जेम की ओर लपका, देविका ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस किया। उसने नागमणि की अपार शक्ति को अपनी आत्मा में समा लिया और फिर नागेश पर उसकी ऊर्जा का एक बोल्ट मारा। उसे यातना फिल्ड जीवन से मुक्त ढूंढने के लिए तुरंत मार डाला। फिर इससे पहले कि भैरव प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपनी जान ले ली। उनकी सोलें अपनी शपथ से बंधी हुई अपने शरीर छोड़ गईं, फिर से जन्म लीडने और अपना टर्ंडा लीडने के लिए नियत थीं। सदियां बीत गईं। प्राचीन वन अभी भी खड़ा था। लीडकिन, आपको पता है, उसके रहस्य और भी गहरे दबे हुए थे। नागकुल, नागमणि और देविका और नागेश के सौरोद बलिदान की कहानी, खैर, वह मिथक में फीकी पड़ गई। हार्ट्सली के हलचल फिल्डे आधुनिक शहर में दो सोलें अपने महाकाव्य अतीत से पूरी तरह बेखबर बस सामान्य जीवन जी रही थीं। देविका का पुनर्जन्म रिया के फॉर्म में हुआ, एक उज्जवल और दयालु युवा आर्किटेक्ट। वह आधुनिक, स्वतंत्र और दयालु थी। लीडकिन उसे अक्सर एक अजीब खालीपन महसूस होता था, जैसे उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब था। वह किसी कारण से प्राचीन टेम्पलों और पौराणिक कहानियों की ओर आडुनशित थी, खासकर उन कहानियों की ओर जिनमें सर्पेंट्स शामिल थे,
बिना यह लाइफे कि क्यों। उसे अक्सर एक गहरे जंगल और एक रूलसी शिव मंदिर के स्पष्ट सपने आते थे। नागेश का पुनर्जन्म आरव के फॉर्म में हुआ, एक डोनिशमयी और करेजी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। उसे प्रकृति से गहरा प्रेम था और एक निडर भाफोरेस्टा थी जो ईमानदारी से अक्सर उसे अफारदराज के फॉरेस्टों में रोमांच के लिए ले जाती थी। रिया की तरह आरव को भी अज्ञात की ओर एक अजीब पुल महसूस होता था। उसकी बांह पर एक अजीब रिबॉर्न चिन्ह था जो एक कुंडलित सर्पेंट्स जैसा दिखता था, एक निशान जिसके बारे में वह अक्सर मजाक डोनता था। उसे सांपों से एक मजबूत अकथनीय संबंध महसूस होता था और खैर वह उनसे कभी नहीं फियरता था। उसके भीतर एक रूलिया का हृदय था, एक रक्षक का। हालांकि उसे अपने पिछले जीवन से अपनी शाही वंशावली के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। उसका रास्ता अभी तक रिया से नहीं रियूनाइटेड था, लेकिन आपको पता है, डेस्टिनी धीरे धीरे उन्हें एक साथ लाने के लिए अपने धागे बुन रही थी। उनका आधुनिक जीवन पीसपूर्ण था, फिर भी अधूरा था। रिया अक्सर एक पुराने मंदिर की डिजाइन बनाती थी जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। एक ऐसी संरचना जो इतनी स्पष्ट थी कि उसे लगता था कि वह पहले भी वहां रही है। आरव अपने असाइनमेंट पर एक विशिष्ट छिपे हुए जंगल को लॉस्ट अजने की फेल्ट तार इच्छा महसूस डोनता था जो उसे बुला रहा था। वे एक ही आत्मा के दो आधे हिस्से थे, समय और एक भूले हुए जीवन के कर्स से अलग हो गए थे। उन्होंने सदियों पहले जो शपथ ली थी वह उनके अवचेतन में निष्क्रिय पड़ी थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी जब वह जागृत हो। वे नश्वर के फॉर्म में जी रहे थे। उन्हें उस अपार शक्ति और महाकाव्य डेस्टिनी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था जो उनका इंतजार कर रही थी। इस बीच दुष्ट तांत्रिक भैरव मरा नहीं था। डार्क मैजिक का उपयोग डोन के वह इमॉर्टलता का एक विकृत फॉर्म प्राप्त ढूंढने में वर्कयाब रहा था। लेकिन ईमानदारी से इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसे अपने जीवन और शक्ति को बनाए रखने के लिए नागमणि की ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसके बिना उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था। वह सदियों से पुनर्जन्म हुई देविका की तलाश कर रहा था, यह लाइफते हुए कि नागमणि उसकी आत्मा के भीतर छिपा हुआ था। हर गुजरते साल के साथ वह और अधिक बेताब होता गया। वह लाइफता था कि नाग पंचमी की रात फिर से आ रही थी। वह रात जब उसकी पावरियां अपने चरम पर होंगी और स्वर्गीय संरेखण उसे एंटर नागमणि को उसके ह्यूमन पात्र से निकालने की अनुमति देगा। एंडिम टर्डोनियो के लिए मंच तैयार हो रहा था। भाग्य ने आखिरकार दखल दिया। आरव एक अनियंत्रित इच्छा से प्रेरित होकर उत्तरी भारत के एक मिस्ट्रीमयी अनछुए जंगल की दुर्लभ फॉरेस्ट स्पतियों और जीवों की तस्वीलियतें लीडने का एक प्रोजेक्ट लिया। वही प्राचीन जंगल उसके अतीत का। लगभग उसी समय रिया ने उसी जंगल के भीतर गहरे में पाए गए एक नए लॉस्टजे गए जर्जर मंदिर की रिस्टोर्डी परियोजना का लीड ढूंढने के लिए एक प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट जीता। उनका रास्ता उस जगह पर रीयूनाइटेड न तय था जहां उनकी कहानी सॉरोड फॉर्म से अब्जॉर्ब्ड हुई थी। जब रिया ने पहली बार मंदिर देखा तो उसे डेजा व्यू की एक लहर महसूस हुई। हर पत्थर, हर नक्काशी अजीब तरह से लाइफी रिकग्निशनी लगी। उसे लगा जैसे वह घर आ गई है। मंदिर के पास ही रिया और आरव इस जीवन में पहली बार रीयूनाइटेड। जिस पल उनकी आंखें रीयूनाइटेड ही उनके बीच एक चिंगारी जल रोजी। ये सिर्फ ऑर्डिनेशन नहीं था, ये पहचान की एक गहरी भाफोरेस्टा थी। अपनी ही आत्मा का एक लंबे समय से लॉस्टिया हुआ टुकड़ा ढूंढने की भाफोरेस्टा। उन्हें एक तत्काल गहरा संबंध महसूस हुआ जिसे कोई भी समझा नहीं सकता था। जैसे ही उन्होंने मंदिर की रिस्टोर्डी पर एक साथ काम ढूंढना शुरू किया, उन्हें पुराने पुजारी दुर्गादास बाबा रीयूनाइटेड। वह बहुत बूढ़े थे। उनकी लॉस्टन में सदियों की बुद्धिमत्ता थी। वह अभी भी मंदिर के संरक्षक थे, अपनी रानी और रूलिया के रिटर्न का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत रिया और आरव में देविका और नागेश की सोलों को पहचान लिया। दुर्गादास बाबा लीफते थे कि सच बताने का समय आ गया है। वह रिया और आरव के पास गए। उनकी आवाज शांत लीडकिन दृढ़ थी। उन्होंने उन्हें बहादुर सरपेंट्स रानी देविका और वीर रूलिया नागेश की कहानी सुनाई। उन्होंने उनके शाश्वत प्रेम, उनके परम बलिदान
और दुष्ट तांत्रिक भैरव के खिलाफ उनके ब्लोआ ली गई टर्नेडे की शपथ के बारे में बताया। शुरुआत में रिया और आरव संशय में थे। उनके शब्दों को एक बूढ़े आदमी की रिलम कथा मान रहे थे। वे आधुनिक तर्कसंगत लोग थे और आकार टर्नेडने वाले सर्पों और जादुई रत्नों की कहानी एक कल्पना लगती थी। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि वे इन पौराणिक प्राणियों के पुनर्जन्म थे। हालांकि जैसे जैसे नाग पंचमी डोनीब आई, अजीब चीजें होने लगीं। रिया को अपने पिछले जीवन के स्पष्ट, अधिक तीव्र दर्शन होने लगे। उसने खुद को देविका के फॉर्म में देखा, नागेश के लिए अपना प्यार देखा और उनके अफेल्टव के बर्निंगते हुए दर्द को महसूस किया। आरव ने पाया कि उसका सर्पेंट्स रीबॉर्न चिन्ह अंधेरे में हल्का शाइनता था और उसे जब भी रिया पास होती थी तो सिक्योरिटीत्मक ऊर्जा का एक उछाल महसूस होता था। दुर्गादास बाबा ने उन्हें प्राचीन रिचुअलों के माध्यम से निर्देशित किया, जिससे उन्हें अपनी दबी हुई रिमेंबर्डों को अनलॉक करने में मदद रीयूनाइटेड। उन्होंने उन्हें प्राचीन ग्रंथ दिखाए जिनमें उनकी कहानी का वर्णन था। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए रिया और आरव ने अविश्वसनीय ट्रुई को स्वीकार दोनना शुरू कर दिया। वे सिर्फ रिया और आरव नहीं थे, वे देविका और नागेश थे। अपनी शपथ को पूरा डनने के लिए पुनर्जन्म हुए थे। नाग पंचमी की फेटफुल रात आखिरकार आ गई, ठीक वैसे ही जैसे भैरव ने प्लान किया था। आकाश में एक पूरा चांद लटका हुआ था। उसकी रोशनी प्राचीन जंगल को एक मिस्ट्रीमयी सिल्वर चमक में नहला रही थी। माहौल तनावपूर्ण था, एक ऐसी ऊर्जा से फिल्डा हुआ था जो डिवाइन और सिनिस्टर दोनों थी। रेस्टोर्ड मंदिर के अंदर दुर्गादास बाबा ने एंडिम युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड कर ली थी। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक सिक्योरिटीत्मक घेरा बनाया। भगवान शिव का आशीर्वाद मांगने के लिए पवित्र स्पेल्सों का चांटिंग कर रहे थे। रिया और आरव बीच में खड़े थे। उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहे थे। उन्हें अब अपना अतीत पूरी तरह से याद था और उनके साथ आया प्यार और गुस्सा उनके अंदर तेजी से जल रहा था। भैरव इस रात पहले से रिमेंबर्ड पावरशाली था। उसने शानदार एंट्री की। वह काले धुएं के एक भंवर में मंदिर के द्वार पर प्रकट हुआ। उसकी हंसी ऑमिनसली गूंज रही थी। तो लवी लौट आए हैं, उसने ताना मारा। उसकी आंखें रिया पर टिकी हुई थीं। तुमने मेरी नागमणि मेरे लिए सुरक्षित रखी है देविका, अब उसे उसके असली मालिक को वापस डनने का समय आ गया है। आरव अब नागेश की आत्मा से फिलडा हुआ, सिक्योरिटीत्मक फॉर्म से फायर सर्जिदा। तुम उसे छू नहीं पाओगे, तुम शैतान। आज रात तुम्हारा बुरा अंत हो जाएगा। हम अपनी शपथ पूरी डनेंगे। वह फोर्टई जिसके लिए डेस्टिनी सदियों से इंतजार कर रही थी, शुरू होने वाली थी। भैरव अकेला नहीं था। उसने नर्क लोक से मॉन्स्ट्री प्राणियों और दुष्ट सोलों की एक सेना कॉलिंग गई। ये अंधेरी पावरियां मंदिर पर टूट पड़ी। उनकी स्क्रीमें हवा में भर गईं। आरव ने ऐसी शक्ति और साहस के साथ फोर्टई लड़ी जो उसे कभी पता नहीं था कि उसके पास थी। वह अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं था, वह नागराज था, योद्धा रूलर। उसने ब्रेवी से फोर्टई लड़ी, मंदिर और रिया को मॉन्स्ट्री झुंड से बचाया। उसके हर वार में एक रूलिया का गुस्सा फिल्दा हुआ था, जिसने अपना रूले और अपनी रानी खो दी थी। वह एक अकेला सैनिक था, अंधेरे के खिलाफ एक प्राकृतिक शक्ति। जबकि आरव अंधेरे की सेना को ब्लॉकडे हुए था, रिया दुर्गादास बाबा के मार्गदर्शन में शिवलिंग के सामने एक पावरशाली अनुष्ठान डोलने लगी। उसे अपनी आत्मा के अंदर निष्क्रिय पड़ी नागमणि की पूरी शक्ति को जगाना था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उन प्राचीन स्पेल्सों का चांटिंग किया जो अब उसे याद थे। नागेश के लिए उसके प्यार की रिमेंबर्डें, उनके बलिदान का दर्द और न्याय के लिए उसकी बर्निंगती हुई इच्छा ने उसकी शक्ति को सर्ज दावा दिया। उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से शाइनने लगी। उसके शरीर से एक शानदार रोशनी एमिनेटने लगी। नागमणि की डिवाइन एनर्जी मुक्त होने की प्रिपेयर्ड कर रही थी। एंडिम टडोनेव अब डोनीब था। जैसे ही रिया ने स्पेल्सोच्चार किया, उसके अंदर की दिव्य ऊर्जा बढ़ गई। उसका शरीर एक तीव्र सुनहरी रोशनी से शाइनने लगा। यह नागमणि की रोशनी थी, शुद्ध और पावरशाली।
भैरव ने डर और लालच से देखा। ये वही शक्ति थी जिसकी उसे सदियों से लालसा थी। उसने आरव की सुरक्षा को तोड़ दिया और रिया की ओर लपका, नागमणि को उसकी आत्मा से निकालने का इरादा रखते हुए। लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचने वाला था, रिया की आंखें खुल गईं। वे अब रिया की कोमल आंखें नहीं थीं। वे देविका, सरपेंट्स रानी की तीव्र, क्षीणित आंखें थीं। एक पावरशाली ऊर्जा की लहर उससे एमिनेटेडी भैरव को मंदिर के एक खंभे से टद्दोनिया कर पीछे फेंक दिया। तुम्हारा समय अब्जॉर्ब्ड हो गया भैरव। उसकी आवाज गूंज रोजी, रिया और देविका की आवाज का मिश्रण दैवीय अधिकार से फिल्डी हुई। उस पल में उसका परिवर्तन पूरा हो गया था। वह केवल नागमणि का एक पात्र नहीं थी, वह उसकी मालकिन थी। भगवान शिव का आशीर्वाद, सदियों की भक्ति से अर्जित, अब उसके माध्यम से प्रवाहित हो रहा था। वह हवा में उठ गई, प्रकाश और क्रोध की एक देवी। उसका फॉर्म, उसके ह्यूमन फॉर्म और एक शानदार स्वर्गीय सरपेंट्स रानी के बीच जिल रियूनाइटेड आ रहा था। उससे एमिनेटेडने वाली दिव्य शक्ति इतनी विशाल थी कि भैरव की मॉन्स्ट्री सेना धूल में बदल गई, उसकी सेक्रेटता का सामना डोनने में असमर्थ। भैरव एंगरित और बेताब अपने सभी काले ऊर्जा को एक एंडिम प्रलयकारी हमले के लिए इकट्ठा किया। उसने रिया की ओर काले जादू का एक विशाल गोला थ्रीवा, एक ऐसा मंत्र जो पूरे मंदिर को चकनाचूर डालने के लिए पर्याप्त था। लीडकिन रिया अब देविका की आत्मा और नागमणि की शक्ति के साथ निडर थी। उसने अपना हाथ रोजाया और दिव्य प्रकाश की एक ढाल ने आसानी से काले हमले को सोख लिया। शांत और दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ उसने नागमणि की पूरी शक्ति को प्रवाहित किया। शुद्ध केंद्रित ऊर्जा की एक किरण, 1000 सूर्यों जितनी शनीली, उसकी हथेली से एमिनेटेडी और सीधे भैरव के सीने में जा लगी। तांत्रिक दर्द से चिल्लाया क्योंकि दिव्य प्रकाश ने उसकी भ्रष्ट आत्मा को शुद्ध कर दिया। उसका काला जादू नागमणि की पवित्र शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका, जो देविका के प्रेम और भगवान शिव की कृपा से बढ़ गई थी। उसका शरीर सदियों से ईविली से पोषित इस प्यूरी को सहन नहीं कर सका। वह राख और धुएं में टर्नने लगा। उसका आतंक का शासन आखिरकार अब्जॉर्ब्ड हो गया। उसकी एंडिम पेननाक चीख जंगल की चुप्पी में समा गई। सदियों से इस भूमि को परेशान डोनने वाला अंधेरा आखिरकार मिट गया था। खून और आंसुओं में की गई शपथ पूरी हो गई थी। सरपेंट्स रानी का टर्नडा पूरा हो गया था। जैसे ही भैरव की ईविलई के आखिरी निशान गायब हुए, मंदिर एक शांत, सुकून फिल्डी रोशनी से भर गया। नागमणि की चमक हल्की हो गई और रिया धीरे से जमीन पर लौट आई, थकी हुई लेटकिन विजयी। आरव उसकी ओर भागा, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें प्यार और राहत से फिल्डी थीं। उन्होंने यह कर दिखाया था। उन्होंने अपनी शपथ पूरी कर ली थी। उनके हार्ट्सों में वे अब सिर्फ रिया और आरव नहीं थे, वे देविका और नागेश भी थे। उनकी सोलें आखिरकार फिर से मिल गईं और कालमी में थीं। कर्स टूट गया था और उनके दुख की लंबी रात खत्म हो गई थी। दुर्गादास बाबा उनके पास आए। उनका चेहरा प्राइड और भक्ति से चमक रहा था। भगवान शिव का न्याय हो गया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्पिरिटों से फिल्डी थी। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी शपथ ने सबसे बड़ी ईविली पर विजय प्राप्त की है। जैसे ही उन्होंने बात की, शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश शाइना और उन पर ईथरियल फूलों की बारिश हुई, जो देवताओं के आशीर्वाद का संकेत था। देविका और नागेश की सोलों को उनका मोक्ष मिल गया था। टर्नडा लीडने के चक्र से उनकी फ्री। वे अब एक साथ अपना नया जीवन जीने के लिए टुनाइट हाथ थे। उनकी प्रेम कहानी आखिरकार अपने सुखद अंत तक पहुंच गई थी। अपना मिशन पूरा होने पर रिया और आरव के पास एक चॉइस था। वे अपने रूल्य पर फिर से दावा कर सकते थे और नागकुल पर शासन कर सकते थे। हालांकि उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उनकी सोलों को कालमी मिल गई थी और वे एक मानवीय जीवन जीना चाहते थे, उन सरल खुशियों से फिल्डा हुआ जो उन्हें नहीं रीयूनाइटेड थीं। उन्होंने नागकुल और मंदिर की सुरक्षा, दुर्गादास बाबा और अन्य सर्पों को सरेंडर दी, ये वादा डोनते हुए कि वे हमेशा दूर से उनके संरक्षक रहेंगे। उन्होंने आधुनिक दुनिया में रिटर्न का फैसला किया, न कि एक रानी और रूलिया के फॉर्म में, बल्कि दो ऐसे लोग जो गहरे प्यार में थे
अपनी शाश्वत कहानी का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थे। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, प्राचीन जंगल में फुसफुसाई लाइफे वाली एक डार्कतीत गाथा। यह एक पावरशाली अनुस्मारक था कि ट्रूथ चा प्यार किसी भी कर्ज से रिमेम्बर्डा मजबूत है, और एक धर्मी शपथ एक बार ली गई समय के माध्यम से तब तक एकुड़ती रहेगी जब तक वह पूरी नहीं हो जाती। इसने सिखाया कि सबसे गहरे अंधेरे के सामने भी विश्वास, बलिदान और प्यार की शक्ति हमेशा विजयी होगी। रिया और आरव की यात्रा ने साबित किया कि प्यार सिर्फ एक भावरिष्टा नहीं है, यह परम शक्ति है जो लाइव्स काल को पार डरने, अंधेरे को जीतने और सोलों को प्रकाश और फ्री की ओर ले लाइफे में सक्षम है। उनके प्यार ने न केवल उन्हें न्याय हाट साया था, बल्कि दुनिया में संतुलन भी बहाल किया था।